रहस्यमयी हवाई जहाज। सन 2015 की सर्दियों की रात थी। दिल्ली से सिंगापुर जा रही फ्लाइट SK 909 बिल्कुल समय पर उड़ान भरी थी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। मौसम सामान्य था, आसमान साफ था और पायलट कैप्टन अरविंद को किसी परेशानी की उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह उड़ान सामान्य नहीं थी, क्योंकि यह फ्लाइट आधी रात के बाद हमेशा के लिए गायब हो गई। उड़ान की शुरुआत। फ्लाइट ने 11:15 बजे रात उड़ान भरी। यात्रियों में बिजनेसमैन, छात्र, परिवार और कुछ विदेशी पर्यटक भी थे। सबको यकीन था कि सुबह तक वे सुरक्षित अपने गंतव्य पहुंच जाएंगे। हंसी, मजाक और बातचीत में समय निकल रहा था। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए खाने पीने की चीजें बांट रही थी। लेकिन 12:40 बजे, जब विमान बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, अचानक रेडार स्क्रीन पर विमान की रफ्तार कम होती दिखी। कंट्रोल रूम ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक विमान का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। रहस्यमयी गुमशुदगी। सुबह होते ही खबरें फैल गईं, विमान लापता, 230 यात्रियों का कोई सुराग नहीं। मीडिया चैनल्स पर हड़कंप मच गया। खोजी अभियान शुरू हुआ। नौसेना, एयरफोर्स और कई देशों के जहाजों ने मिलकर खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई मलबा नहीं मिला। न कोई ब्लैक बॉक्स, न कोई शरीर, न कोई सीट। सब कुछ जैसे हवा में घुल गया हो। लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। किसी ने कहा विमान समुद्र में डूब गया, किसी ने कहा यह आतंकवादी हमला था, तो किसी ने दावा किया कि विमान किसी रहस्यमयी बरमूडा जैसे त्रिकोण में चला गया। यात्रियों की दास्तान। लेकिन असली कहानी कहीं और थी, जिसे केवल यात्री जानते थे। जब विमान अचानक हिलने लगा, खिड़कियों के बाहर काले बादल छा गए, बिजली की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार उस क्षेत्र में कोई तूफान नहीं था। विमान जैसे किसी और परत में प्रवेश कर रहा था। अचानक जहाज के बाहर एक नीली चमकदार रोशनी दिखाई दी। यात्रियों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर आसमान में गोलाकार अजीब सी वस्तुएं मंडरा रही थीं। यह न तो साधारण बादल थे, न ही बिजली। कैप्टन अरविंद ने कंट्रोल टॉवर से संपर्क करना चाहा, लेकिन सभी रेडियो और उपकरण बंद हो गए। अनजान द्वीप पर लैंडिंग। लगभग आधे घंटे बाद विमान का इंजन अपने आप बंद होने लगा। मजबूरी में पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी की। तभी उन्हें समुद्र के बीच एक हरे भरे लेकिन अजीब से द्वीप पर लैंडिंग का मौका मिला। विमान सुरक्षित उतर गया। यात्री राहत की सांस लेने ही वाले थे कि उन्होंने देखा द्वीप पर इंसानों जैसी आकृतियां खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी ऊंचाई असामान्य थी। अजीब बाशिंदे। ये प्राणी न पूरी तरह इंसान थे न जानवर। उनकी भाषा समझना मुश्किल था। वे इशारों में यात्रियों को विमान से बाहर बुला रहे थे। घबराए लोग बाहर निकले तो देखा कि द्वीप पर कोई आधुनिक इमारत नहीं, बल्कि चमकदार क्रिस्टल जैसे घर थे। इन प्राणियों ने यात्रियों को पानी और फल दिए, जो बहुत मीठे और चमकदार थे। उन्हें खाने से शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या ये प्राणी मददगार हैं या कोई खतरा छिपा है? समय का रहस्य। धीरे धीरे यात्रियों ने महसूस किया कि इस द्वीप पर समय अलग तरह से चलता है। एक दिन बिताने के बाद भी उन्हें लगा कि उनका शरीर थका नहीं है। घड़ियां रुक गई थीं। सूरज एक ही जगह टंगा हुआ था। पायलट और कुछ लोग विमान को ठीक करने की कोशिश करने लगे ताकि वापस उड़ान भर सके, लेकिन इंजन पूरी तरह जाम हो चुका था। वहीं दूसरी ओर द्वीप के प्राणी यात्रियों से लगातार प्रयोग जैसे काम करने को कहते। वे यात्रियों को एक बड़े क्रिस्टल गुंबद के अंदर ले जाते,
जहां नीली रोशनी में उनके शरीर को स्कैन करते। खतरे का एहसास। कुछ यात्रियों ने देखा कि जो लोग गुंबद के अंदर जाते वे बदल जाते। उनकी आंखें नीली चमकने लगतीं और वे उसी प्राणी जैसी भाषा बोलने लगते। धीरे धीरे वे इंसानों से ज्यादा उन प्राणियों के जैसे लगने लगे। बाकी यात्री डर गए कि कहीं वे सब भी इस रहस्यमयी प्रक्रिया का शिकार न हो जाएं। भागने की कोशिश। कैप्टन अरविंद और कुछ बहादुर यात्रियों ने योजना बनाई। उन्होंने विमान से ईंधन निकालकर एक छोटी नाव बनाई। लक्ष्य था समुद्र पार करके किसी सभ्य जगह पहुंचना। लेकिन जैसे ही वे समुद्र में उतरे, एक भयंकर तूफान उठा। आकाश से वही नीली गोलाकार वस्तुएं प्रकट हुईं और नाव को डूबो दिया। जो बचे उन्हें फिर से द्वीप पर वापस फेंक दिया गया। अंतिम रहस्य। वर्षों गुजरते गए। यात्रियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा। धीरे धीरे कई लोग उन प्राणियों की तरह बदल गए। केवल कुछ ही लोग अपनी मानवता बचाए रख पाए। लेकिन बाहरी दुनिया में खोजी टीमें आज भी विमान का कोई निशान नहीं ढूंढ पाई। सभी रिकॉर्ड्स में SK 909 लापता दर्ज है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विमान किसी समय चक्र टाइम वॉर्प में फंस गया, यानी वह द्वीप शायद किसी और आयाम में था जहां समय का प्रवाह अलग है। इसलिए विमान कभी वापस धरती पर नहीं आया। आज तक रहस्य। 2015 से अब तक उस विमान का कोई सुराग नहीं मिला। यात्रियों के परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई केवल वही लोग जानते हैं जो उस अजीब द्वीप पर फंस गए और शायद अब कभी इंसान नहीं रहे। कहा जाता है कभी कभी रात के सन्नाटे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ते पायलट रेडियो पर अजीब आवाजें सुनते हैं। यहां से 909 हम जिंदा हैं। लेकिन असली सवाल अब भी कायम है, क्या विमान सच में किसी रहस्यमयी दुनिया में गया या यह सब इंसानों की कल्पना है? शब्द संख्या 1000। क्या आप चाहोगे कि मैं इस कहानी का अंग्रेजी संस्करण भी बना दूं ताकि यह और रोमांचक लगे?